ओके गाइज, काफ़ी लोग का क्यूरी था कि एडमोब का जो एड्स है उसका अप्रूवल सिस्टम को लेकर कुछ तो होता है अप्रूव कूलर का जरिए में एंड कुछ होता है प्ले स्टोर से। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट कर दिया हूँ। जो ऐप प्ले स्टोर में है उसका क्या अप्रूवल सिस्टम है, जो लोग कूलर में यूज कर रहे हैं मतलब विदाउट प्ले स्टोर में ऐप को पब्लिश नहीं किए हैं तो उसका क्या सिस्टम है। कुछ टॉपिक है यहाँ से मैं आप लोगों को बढ़िया से समझाऊंगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऐप्स आपका प्ले स्टोर में है एंड बाद में बात करेंगे जो ऐप प्ले स्टोर में नहीं है। तो जो ऐप प्ले स्टोर में है तो वहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका ऐप प्ले स्टोर में है तो आपका ऐप्स में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ऐप्स के अंदर कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई सिंपल कुछ ऐसे बना लिया, ऐसा नहीं। तो आपका अंदर में अगर कंटेंट्स रहेगा आपका ऐप्स का अंदर में तब जाकर एडवर्टाइज सर्व होगा आपका प्ले स्टोर में अगर है। एंड वहाँ पे दोनों में भी अर्निंग ऐप्स का रिलेटेड ऐप्स नहीं चलेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऐप में केवल सिंपल सा एक वेब व्यूअर डाल दिया तो वहाँ पे भी ऐड आ सकता है या बहुत कम भी आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा करके जैसे कोई शायरी हो, जोक्स हो या कोई भी यूटिलिटी जैसे कैलकुलेटर वगैरह ऐसा हो, या जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ करने को मन हो, कुछ मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है कि भाई लोग वहाँ पे कंटेंट मिले, या तो अगर इन्फॉर्मेशन वाला है नहीं तो फिर आपका यूटिलिटी वाला है तो वहाँ पे कुछ काम आसानी से हो। तो उस टाइप का ऐप में अगर कंटेंट रिलेटेड है या उनको डाटा है, आपको अगर व्यूअर्स को मतलब दिख रहा है, तब उस टाइप का ऐप्स आपका प्ले स्टोर में आसानी से अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा होता है कि जिन लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो एक दिन में अप्रूवल, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन लग जाता है जहाँ पे आपको एडमोब से अप्रूवल मिलने के लिए। एक्चुअली ये मिलता नहीं है, कोई ईमेल नहीं आता है, लेकिन अपने आप जो भी ऐप्स आपका प्ले स्टोर में होगा उसमें अपने आप ये शुरू हो जाता है। तो आप चीज़ को यह समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप दोबारा वीडियो को देखना तो देख लीजिए। ठीक है, तो अभी जिसका ऐप प्ले स्टोर में नहीं है तो वो लोग आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये ऐप को केवल कूलर टीम ही अप्रूव करता है एंड इसमें कुछ प्रोसीजर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो मेन क्वेश्चन था वीडियो बनाने का मेन मकसद कि आपका अगर कोई भी ऐप्स आप बनाया है यहाँ पे कूलर में तो वहाँ पे एडवर्टाइज नहीं आता है या ऐसा कुछ इशू हो रहा है, तो आप इस चीज़ को सोल्यूशन मैंने जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको पता होगा मैंने वीडियो में भी बताया था पुराना चैनल में एडमोब का अप्रूवल सिस्टम में जो कूलर ने खुद एक नया सिस्टम बनाया था जहाँ पे आप लोगों को ये वाला लिंक दे रहा था, जहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा था उस लिंक को ओपन करने से, ये लिंक मैं आपको वीडियो का नीचे दे दूंगा, आपका जितना सारा प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट का सामने आ जाता है रिक्वेस्ट अप्रूवल। ठीक है, तो बहुत लोग ये सवाल कर रहे थे, बहुत लोग ऐसा कर रहे थे कि भाई सभी ने रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आपका ऐप को प्ले स्टोर में डालने का मतलब इरादा है या ऑलरेडी प्ले स्टोर में पब्लिश है तो आपको अप्रूवल लेना इन लोगों से मतलब कूलर से ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वो लोग ने पॉइंट आउट कर चुके हैं। यहाँ पे लिखिए इफ़ योर ऐप इज करेंटली पब्लिश्ड ऑन प्ले स्टोर, अगर आपका प्ले स्टोर में पब्लिश्ड है या आप प्लान कर रहे हैं पब्लिश करने के लिए तो फिर आपको अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डू नॉट रिक्वेस्ट अप्रूवल्स। ठीक है, तो अगर आपको प्ले स्टोर में ऐप को पब्लिश नहीं किए हैं या आपको टेस्ट करना है, अगर सिंपल सा यहाँ पे ऐप को एक्सप्लोर करके टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर अप्रूवल चाहिए। तो इसी वजह से आपका ये वाला लिंक दे दूंगा, इसमें क्लिक करने से आपका सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही करते हैं यहाँ पे पूछता है क्या आपका ऐप प्ले स्टोर में है, तो नहीं है तो आप नो करिए तभी जाके अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो येस करने से नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद में इसी को यहाँ पे जो कैटेगरी इसमें से कोई भी एक नहीं चुनना है, क्योंकि आपका बोल रहा है कि डज योर ऐप फिट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, मतलब क्या अर्निंग ऐप है आपका ऐप्स या वायलेट कर रहा है आपका कोई ऐप्स, तो ऐसा टिक नहीं मानना है। अगर आप देख रहे हैं कि जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्ले स्टोर में आपका ऐप को है, तो अगर आप येस करेंगे देखिए कूलर मना कैसे करता है, नोटिस किया, तो आप देखिए यहाँ पे मैसेज को पढ़िए कि ये अप्रूवल नहीं देगा अगर आपका ऐप प्ले स्टोर में पब्लिश होने जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ लिए ये पॉइंट को। अभी बात करते हैं कि अगर आपका ऐप प्ले स्टोर में नहीं होकर कूलर में है तो आप ये चीज़ को भी ध्यान रखें। ज़्यादा करके प्रॉब्लम क्या आता है, इस टाइप का एरर आता है। बहुत बार आप देखे होंगे कि आपका ऐप अप्रूव नहीं हुआ है तो आप जाइए कूलर में एंड वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का एरर आता है। ये एरर कैसे आप लोग पता कर सकते हैं ये भी दिखाता हूँ। एंड बहुत बार ये भी एरर आता है कि भाई आपका लैक ऑफ इन्वेंटरी, एड इन्वेंटरी, तो इसका भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी
इसका जो मेन है, आप अगर मान लीजिए बैनर डाल दिया, इंटरस्टेशियल ऐड भी आपने लिए हैं, तो बटन क्लिक करने से, तो मैं ब्लॉक्स दिखा देता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताया कि स्क्रीन शुरुआत में हम दोनों ऐड को, जो भी इंटरस्टेशियल हो ऐड बैनर ऐड हो, तो उसको लोड करवा दिया। एंड जैसे ही कोई एडवर्टाइज क्लोज करना चाहते हैं इंटरस्टेशियल ऐड के लिए, तो वहाँ पे वापस लोड करवा देते हैं। एंड अगर एडवर्टाइज फेल हो गया तो वापस हम लोग लोड करवा देते हैं। एंड कोई भी अगर बटन क्लिक करा था शो कर रहे थे। तो अभी जो बात किया मैंने, ये एरर आ रहा है या ये एरर आ रहा है, तो इसको पता करने के लिए नॉर्मली जैसे मैंने एक लेवल लिया हूँ, तो लेवल का टेक्स्ट को आप लोग यहाँ पे ऐड फेल टू लोड, तो यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। एंड एरर मैसेज को यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या होगा, अगर आपका एडवर्टाइज लोड हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे जैसे वो फेल वाला सिस्टम है, तो यहाँ से टेक्स्ट के जरिए में पता कर सकते हैं। मतलब एडवर्टाइज जैसे बटन क्लिक किया, एडवर्टाइज लोड होना था, लोड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो लेवल 1 में दिखा देगा। तो उसी लेवल 1 का मैंने टेस्ट किया था, इसी वजह से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि भाई ये इस तरह एरर आता है। तो पहला जैसे ये एडवर्टाइज एरर आ रहा है, तो मैंने जैसे बताया, अगर आपको प्लानिंग है कि आपने प्ले स्टोर में वो ऐप को पब्लिश करना है, तो फिर आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। आप थोड़ा सा आपका ऐप्स में कुछ भी अच्छा वाला कंटेंट डालिए, प्ले स्टोर में पब्लिश कर दीजिए, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके टेस्ट नहीं करना है। जो भी प्ले स्टोर में होगा, तो पिछला वाला ऐप्स को अनइंस्टॉल करके इसी में से डाउनलोड करके टेस्ट करना है। ये बात को ध्यान रखिए, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। एंड अभी जैसे ये वाला एरर आ रहा था, फिर भी जैसे ये प्ले स्टोर में पब्लिश होने के बावजूद भी ये एरर आ रहा था कि यहाँ पे लैक ऑफ एड इन्वेंटरी। एक्चुअली ये होता क्या है, नॉर्मली आपका एडवर्टाइज वो देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है आपका कौन, प्ले स्टोर, मतलब एडमोब, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये एरर आता है। मतलब आपका तो एडवर्टाइज रिक्वेस्ट हो रहा है, मतलब एडवर्टाइज आने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एडवर्टाइज शो नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? मान लीजिए आप एक वीडियो प्ले करना चाह रहे हैं, लेकिन वो वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ तक एडवर्टाइज नहीं मिल पा रहा है। मतलब एडवर्टाइज बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए। क्यों? यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि सिंपल वेबव्यूअर ऐप मे नॉट शो एड्स और लेस। मतलब अगर आप सिंपल एक वेबव्यूअर ऐप को लेकर बना रहे हैं जहाँ पे कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्स मतलब डिटेल्स नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल है, तो वहाँ पे एडवर्टाइज लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, या तो आपको एडवर्टाइज नहीं देगा या देगा तो कम देगा। मान लीजिए आपने ऐसे ऐप्स में अगर ये वाला एरर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि एक आधा एड्स आपका दिखा दिया है उस यूनिट आईडी का, एंड बाद में उसका पास में एडवर्टाइज नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि वो बता रहा है कि आपको एडवर्टाइज बहुत कम देगा। तो अभी जितना सारा मैंने बताया वो वीडियो को आप लोग पूरा रिवर्स करके 2 बार 3 बार सुन लीजिए, एंड आपका प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, और एक चीज़, आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई कैसे 5 क्लिक में एक बॉटम हो वेबव्यूअर से कैसे आपको बेहतर मतलब बढ़िया से ऐप बना सकते हैं, ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैं एडवर्टाइज इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी क्वेश्चन के लिए हो नीचे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, सभी का सपोर्ट के लिए धन्यवाद।